एक गुरुजी थे, चेला बिल्कुल हमारे जैसा आलसी, कुछ कहें सो महाराज बहाना मार के टाल जाए। अब गुरुजी ने बुलाया चेले को, बोले बेटा सुनो बात। आया दौड़कर, गुरुदेव आज्ञा हो। बेटा जरा नहाने के लिए जल रख दो, अब प्रातः हो गया, स्नान कर लें, फिर समय से पूजा हो जाए, ठाकुर जी की सेवा हो जाए। सब चेला तो चेला, चेले ने कहा गुरुदेव पानी घड़े में रख दें कि बाल्टी में रख दें? घड़े से थोड़ी कोई नहाता है, बाल्टी में रखो। गुरुदेव जैसी आज्ञा आपकी। और महाराज चला। आधे घंटे बाद, आधे घंटे तक कोई जल की व्यवस्था नहीं हुई, सो महाराज गुरुजी ने आवाज लगाया, बुलाया, फिर से आया दौड़कर, बेटा स्नान के लिए जल रख दिया? हाँ गुरुजी मैं जल रखने ही जा रहा था, इतने में हमें लगा कि ठंडा रख दें कि थोड़ा गर्म रख दें। अरे गुरुजी ने कहा कि चैत की गर्मी है, इसमें गर्म जल की कोई आवश्यकता नहीं, ठंडा जल रखो। गुरुदेव आज्ञा आपकी। और महाराज फिर गायब हुआ। फिर आधे घंटे बाद गुरुजी ने आवाज लगाकर बुलाया, बोले बेटा जल? तो कहा गुरुजी बस रखने ही जा रहा था, मेरे मन में आया कि गंगा जी का जल रख दें या कुएं का रख दें? सो महाराज गुरुजी ने कहा कि बेटा अब तुम जल ही ना रखो, हम खुद लेकर नहा लेंगे। बात टल गई। अब शाम को गुरुजी को लगा बाहर वर्षा हो रही हो। सो महाराज गुरुदेव ने चेले को बुलाकर पूछा कि क्यों बेटा बाहर बारिश हो रही है क्या? कहा गुरुदेव इतने छोटे काम के लिए क्या देखने जाना, गैया बाहर से चर के आई है, देख लो, गीली हो तो बारिश हो रही है, सूखी हो तो बारिश नहीं हो रही है। रात हो गई। अब रात को गुरुदेव विश्राम करने जा रहे थे, सो महाराज एक बत्ती जल रही थी। गुरुदेव ने कहा बेटा ये दिया जरा सा, ये दिया बुझ जाए तो नींद आ जाए थोड़ी, अभी तो प्रकाश के कारण नींद नहीं आ रही। अब कहा गुरुजी ये सब केवल आंखों का भ्रम है, नेत्र का भ्रम है, आंख मूंद लीजिए, कुछ नहीं है, पूरा जगत जो है समाप्त हो जाएगा, आप तो आंख मूंद करके लेटो आराम से। सो महाराज गुरुजी भी धन्य की, ऐसा चेला मिल गया। अब रात बीती जैसे तैसे। सवेरे गुरुजी ने स्नान किया और एक कोई बढ़िया भगत अच्छी देसी घी की जलेबी लेकर आया, गुरुजी को दिया। बोले गुरुदेव आज सालिग्राम जी को इसी का भोग लगाया जाए। सो गुरुजी ने भोग लगा दिया। कहा कि लाओ देखें शायद चेला आलसी है, मनाही कर दे। और बुलाया चेले को, बेटा रामदास जी गुरुदेव प्रसाद लेगा? सो महाराज चरणों में गिर पड़ा, चरण पकड़ लिए बिल्कुल। गुरुदेव आपकी 3 आज्ञा मैंने टाल दी है, चौथी टालूंगा तो नरक में चला जाऊंगा गुरुदेव। हाँ? आपकी 3 आज्ञा मैंने टाल दी, और गुरु आज्ञा तो भगवान की आज्ञा से बड़ी होती है। अब गुरुदेव इतनी बुद्धि तो मेरे हो ही गई कि चौथी आज्ञा आपकी नहीं टालनी चाहिए। सो महाराज गुरुदेव आप ले लो जो लेना है, शेष तो हम ले ही जा रहे हैं। होते हैं कई बार, बड़े विचित्र हो जाते हैं। बड़ी विचित्र परिस्थितियां हो जाती हैं।